गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा और उसका सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ हो चुका है। तो आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे जो हमारा जिसका नाम है लिंग और वचन। ठीक है, लिंग को इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, वचन को नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं। आज हम रीडिंग ही करेंगे, फिर अगले दिन मैं आपको रीडिंग करके समझाऊंगी भी। लेकिन पहले है लिंग, जेंडर क्या होता है। देखिए दो चित्र दे रखा है इसमें, ये और ये दे रखा है ना। तो इसमें कुछ लिखा है, भाई अपने भाई को राखी बांधती है, विनय अपने माता पिता को प्रणाम करता है, लिखा है ना। तो ऊपर दिए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में बहन और माता स्त्री जाति के शब्द हैं, है ना। बहन और माता क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, तो ये स्त्री जाति के शब्द हैं। तथा भाई और पिता पुरुष जाति के शब्द हैं। और भाई और जो पिता होते हैं वो कौन से होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो ये पुरुष जाति के शब्द हैं। सभी संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। जो सभी संज्ञा शब्द होते हैं स्त्री या फिर पुरुष जाति के होते हैं, या स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो गई, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के भेद, तो लिंग के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट, लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, है ना। अभी मैंने बताया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। पुल्लिंग 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 होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या होता है, मैस्कुलाइन जेंडर। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में मैस्कुलाइन जेंडर, है ना। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे धोबी, कुत्ता, लड़का, भाई, अध्यापक, ये सब क्या है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो इनको पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन जेंडर। पढ़ा होगा ना फेमिनाइन जेंडर। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे धोबन, लड़की, कुतिया, बकरी, बहन, अध्यापिका, ये सब क्या होती है, स्त्री जाति का बोध कराती हैं। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, नीचे कुछ शब्द के पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग दिए जा रहे हैं। जैसे इधर देखिए, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ शब्द है, उसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिए जा रहे हैं। लड़का का लड़की, पिता का माता, दादा का दादी, भाई का बहन, नाना का नानी, छात्र का छात्रा, शिक्षक का शिक्षिका, नायक का नायिका, गायक का गायिका, पुरुष का पुत्र का पुत्री, पति का पत्नी। ऐसे इधर दूसरी तरफ देखिए, हाथी का हथनी, महोदय का महोदया, श्रीमान का श्रीमती, शिष्य का शिष्या, राजा का रानी, भगवान का भगवती, लाहौर का लुहार का लुहरनी, लुहार जो होते हैं, युवक का युवती, चूहा का चूहिया, बैल का गाय, मुर्गा का मुर्गी। ठीक है, तो ये कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद और इस तरफ भी दे रखा है, दूसरे पेज नंबर 26 पे भी दे रखा है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे नौकर नौकरानी, सिंह सिंहनी, जेठ जेठानी, प्रिय प्रिया, सूत सूता, मोर मोरनी, हंस हंसनी, पुरुष स्त्री, वर वधू, माली मालिन, धोबी धोबिन, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, बालक बालिका, बछड़ा बछड़िया, देवर देवरानी, नर नारी, विद्वान विदुषी, कवि कवियत्री, पौत्र पौत्री, देवता देवी, नाती नातिन। ठीक है, तो ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हुए। पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाए, दिन, महीनों, पर्वतों, ग्रह, रत्नों और फूलों के नाम पर्याय पुल्लिंग होते हैं।
या फिर दिन हो, कोई भी दिन ले लीजिए, कोई भी महीना ले लीजिए, कोई भी पर्वत ले लीजिए, कोई भी ग्रह ले लीजिए और कोई भी रत्न ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, शनिवार, भारत, अमेरिका, जनवरी, मार्च, हिमालय, विंध्याचल, आम, अमरूद, बुध, बृहस्पति, हरी, मोती, गुलाब, कमल आदि, ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग के शब्द हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाए? जैसे नदियाँ हो गई, भाषाएं हो गई, तिथियाँ हो गई, लिपियाँ हो गई, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे गंगा, यमुना, गोमती, हिंदी, संस्कृत, प्रथम, पंचमी, देवनागरी, रोमन, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग तथा कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग सदैव होते हैं, हमेशा के लिए, जैसे भारत, छाता, सोना, ताला, बाग, माला, जापान, राजस्थान, घड़ा, ट्रक, दूध, मच्छर आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग जैसे मछली, सवारी, कमल, कुर्सी, मेज, कलम, कुर्सी, मेज, नदी, पहाड़ी, सड़क, कार, घास, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ शब्द का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। जैसे मंत्री हो गए, है ना, या फिर लेडी हो मंत्री या फिर जेंट्स हो मंत्री, तो दोनों रूप में समान से होता है ना। प्रधानमंत्री हो गए, जिलाधिकारी, प्रोफेसर, ये सब दोनों रूप में, दोनों लिंग में समान रूप से होता है। ठीक है, तो समझ आ गया ना सबको? जेंडर या फिर लिंग सबको समझ आ गया। इसके बाद है हमारा वचन। तो वचन भी हम पढ़ लेते हैं आज। तो वचन देखिए, वचन, ठीक है। तो वचन में देखिए, वचन को नंबर बोलते हैं। जैसे इधर 4 चित्र दे रखा है, 1 2 3 4। तो पहले में दे रखा है लड़की पढ़ रही है, दूसरे में है लड़कियां पढ़ रही है, तीसरे में देखा है पुस्तक मेज पर है, पुस्तकें मेज पर है ना। तो ऊपर दिए गए चित्रों में लिखे वाक्यों में लड़की और पुस्तक शब्द में उनकी संख्या क्या है? एक संख्या है। लड़की और पुस्तक एक संख्या है ना, तथा लड़कियां और पुस्तकें शब्दों में एक से अधिक संख्या का बोध होता है। जैसे लड़कियां हो गई, पुस्तकें हो गई, तो ये सब अधिक संख्या हो जाते हैं। यही संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वचन कहते हैं। जैसे परिभाषा, एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन काइंड्स ऑफ नंबर, यानी वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। जैसे सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है ना आपने इंग्लिश में, वैसे ही एक वचन और बहुवचन। ठीक, एक वचन और बहुवचन। तो पेज पलटिए, देखिए एक वचन क्या होता है? सिंगुलर नंबर जिसको बोलते हैं ना। किसी संख्या या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। यानी एक संख्या का बोध कराता हो, सिर्फ एक ही हो। जैसे लड़का, तितली, मछली, तोता, ये सब क्या है? एक संख्या का बोध करा रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो गए? एक वचन हो गए। बहुवचन, किसी संज्ञा या सर्वनाम की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक संज्ञा या सर्वनाम को एक से अधिक संज्ञा का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे तितलियाँ, मछलियाँ, तोते, ये सब क्या हो गए? बहुवचन। जैसे मछलियाँ हो गई तो बहुत सारी मछलियाँ, तितलियाँ हो गई तो बहुत सारी तितलियाँ, तोते हो गए तो बहुत सारे तोते, है ना। तो ये सब क्या हो गया? एक ये बहुवचन हो गया। समझ आ गया ना? सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, और मैंने पढ़ाया था आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वो भी समझ आ गया ना। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, जैसे इधर पे कुछ नीचे कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप दिए जा रहे हैं, है ना। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे इसमें मैं पढ़ के बता दे रही हूँ आपको, आप लोग देखिए। लड़का, लड़के, रुपया, रुपये, गमला, गमले, पैसा, पैसे, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, चादर, चादरें, वस्तु, वस्तुएं, बधू, बधुएं, कुर्सी, कुर्सियाँ, कहानी, कहानियाँ, नदी, नदियाँ, चींटी, चींटियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, चूहिया, चूहिया,
चूहे चूहे, चूहा चूहे, पत्ता पत्ते, अंडा अंडे, पंखा पंखे, कमल कमले, कलम कलमे, रात रातें, आँख आँखें, कथा कथाएं, ये सब हैं जो एक वचन से बहुवचन में इसको बदला गया है। ठीक है, तो आपको इसको भी अच्छे से अपने घर पे रीडिंग करना है इस चैप्टर का। ठीक है, रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट में हमें इसका जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर उसमें आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, ओके। और कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो मुझे कॉल या मैसेज के थ्रू आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस